आत्मा का ज्ञान गहरा, निज से निज में पाए। विषयों से हरे जो मन को, हरिहर तभी मिलाए। सुख दुख में समभाव से रहने पर इन दोनों में एक ही विज्ञान अर्थात बुद्धि रूप विज्ञान सर्वत्र भरपूर दिखाई देगा, जो कि विष्णु या विराट रूप परमात्मा का स्वरूप है। इसका तात्पर्य यह है कि जो मन को महसूस करने में अनुकूल प्रतीत होता है उसका नाम सुख है। विपरीत इसके जो मन को महसूस करने में प्रतिकूल प्रतीत होता है वो दुख नाम से प्रसिद्ध है। इन्हीं सुख दुख के निमित्त यही बुद्धि किसान संसार के पदार्थों को अलग अलग नाम देती है। कोई मित्र, कोई वैरी, कोई प्रिय, कोई अप्रिय, कोई भयानक आदि पदार्थों को भी यही बुद्धि कुछ का कुछ समझकर अपने उपयोग के नाम देती है। समझने को ही विज्ञान कहते हैं। यही बुद्धि इन सबको सत बनाती है अर्थात सब सत्व बनाती है। अर्थात सब सत्व या हस्ती इसी बुद्धि के कारण से और सुख दुख के कारण से ही है। यदि सुख दुख सम हो जाए तो सब में यही बुद्धि रूप विज्ञान ही दिखाई पड़ेगा, जो कि विष्णु रूप विराट या चारों ओर विराजमान जगत का स्वरूप है। जगत में पदार्थों का भेदभाव मिटने लगेगा। इस विज्ञान से यदि ऊपर उठा जाए तो गहराई में शुद्ध आत्मा का ज्ञान मनुष्य केवल चेतन स्वरूप से अपने आप में ही पाता है, परंतु उसे सुख दुख निमित्त तृष्णा और उसके विषयों से मन को हरना या हटाना पड़ता है। इसी हरने या हटाने की सीमा तक मनुष्य पहुंच गया तो हरि नाम विष्णु और हर नाम शांत शंकर शंभू का है, वे भी तभी मिलते हैं। आत्मा इनसे भी परे है, गहराई में बसा है। इसका तात्पर्य यह है कि जब खुली आंखों सब में बुद्धि विज्ञान ही लीला करता दिखे तो हरि मिला, और यदि यही विज्ञान की लीला शांत होने पर मनुष्य निद्रा में समा गया या ध्यान में बिना कुछ जगत की समझबूझ के वैराग्य द्वारा मन का निरोध अर्थात रोकथाम करके स्थिर हुआ तो हर रूप शांत भगवान शंकर का लोक प्राप्त हुआ। यदि इन हरिहर के पदों से भी ऊपर उठा अर्थात किसी पदार्थ को सत करके भी समझने की आवश्यकता न रही और न मन समझने के लिए जगाया उठा, तो केवल शांत प्रत्येक क्षण चेतने वाला नया नया अनुभव में आने वाला आत्मा ही आत्मा का भान रहेगा। ये सर्व तृष्णा और तृष्णा के बंधन और दुख शांत हो जाने से अनंत शांति होगा। इसमें प्रतिष्ठा या टिकाव प्राप्त हो जाने पर पुनः संसार में आना नहीं पड़ेगा, अर्थात ये आत्मा में स्थिति या आत्म रूप से स्थिति को काल भी ग्रास नहीं कर सकता। इसमें काल भी स्वयं समाप्त हो जाता है। इस आत्मा को पाने का भाव जगाना है। इसी के लिए आगे भावना का प्रकार निरूपण करने में आएगा।